Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस देश में भी जो कुछ भी हुआ पिछले 100 दिन में इन दोनों के बीच में हुआ। ऑपोजिशन में हम लोग भी हैं सर। प्लीज मैं ध्यान तो नहीं दूंगी मगर मेरा कान बहुत शार्प है। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. प्रियंका, don't control me. आपके बारे में मंत्री जी मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरा हाथ बंधा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा के दौरान बोलती हुई नजर आई। वो सरकार को घेर रही थी, लेकिन जिस तरीके से जब वो बोलने खड़ी हुई उस दौरान टीका टिप्पणी हुई और जिस दौरान वो बोल रही थी उस वक्त पर भी लगातार टीका टिप्पणी चल रही थी, तब जया बच्चन कई बार गुस्से में नजर आई। और इस दौरान जया बच्चन ने उनके बगल में बैठी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को भी कहा कि प्रियंका डोंट कंट्रोल मी। यहाँ तक कि जब जया बच्चन ने अपना भाषण शुरू किया राज्यसभा में, तब उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष में वो भी शामिल हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ वो नहीं बल्कि विपक्ष में वो भी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के इस मॉनसून सत्र में पहले लोकसभा में चर्चा हुई और उसके बाद राज्यसभा में चर्चा हुई और इसी चर्चा के दौरान जया बच्चन, जो कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, वो बोलने के लिए खड़ी होती हैं और उस दौरान जिस तरीके से टीका टिप्पणी का दौर चलता है, तब जया बच्चन अपनी बातें रखने से पहले उन टीका टिप्पणियों पर भी जवाब देती हुई नजर आती हैं। लेकिन उस दौरान जब जया बच्चन ने अपनी बात रखी तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वो बधाई देती हैं कि आपने ऐसे लेखकों को रखा है जो बड़े बड़े नाम रखते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया? सिंदूर तो उजड़ गया। कई बातें कही जया बच्चन ने राज्यसभा में सरकार को घेरते हुए। सुनाते हैं आपको। सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा लगता है कि इस देश में भी जो कुछ भी हुआ पिछले 100 दिन में इन दोनों के बीच में हुआ। ऑपोजिशन में हम लोग भी हैं सर। तो जब आप ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं तो हम लोगों की शक्ल को भी देखिए और हमारे कार्यक्रम को भी देखिए। जया जी प्लीज एड्रेस द चेयर। तो मैं सर, कोई मुझे इंटरप्ट करेगा मैं चुप हो जाऊंगी, मगर मुझे वक्त आपको देना पड़ेगा। पार्टी हैव अलॉटेड यू फॉर 4 मिनट्स। सर, सबसे पहले I would like to pay my condolence to the family of all the people who were killed and Shraddhanjali to the people who were killed. सर, मुझे बोलते हुए अजीब सा लगता है क्योंकि जो कुछ भी हुआ मुझे इट लुक्स लाइक फिक्शन टू मी। यू कैन रीड इट इन बुक्स, यू सी इट ऑन द स्क्रीन कि इस तरह से लोग आए, इतने लोगों को मार दिया, कुछ हुआ नहीं। इट्स रियली अनरियल। मैं हृदयजीवी हूं, हृदय से बात करूंगी। प्लीज मैं ध्यान तो नहीं दूंगी मगर मेरा कान बहुत शार्प है। प्लीज यू एड्रेस द चेयर। मैं क्या करूं उसका? उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। प्लीज शांत। आप बोलिए। प्लीज आइदर यू स्पीक और आई विल स्पीक। नहीं, जया जी आप बोलिए। प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। यू एड्रेस द चेयर। आई विल नॉट। जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। केवल जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please
जया जी Mind प्लीज your tongue. एड्रेस चेयर। प्रियंका, डोंट कंट्रोल मी। सर, ये जो यात्री गए थे, मैं बिल्कुल बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। जो यात्री गए थे वो किस लिए गए थे? 370 अबॉलिश करने के बाद छाती ठोक के मैंने देखा है राज्यसभा में कहा गया, टेररिज्म विल बी फिनिश्ड, वी प्रॉमिस यू। व्हाट हैपेंड? ये यात्री उसी भरोसे गए थे। आपने प्रॉमिस किया था हम जा रहे हैं कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है। मिला क्या उन लोगों को जन्नत से? सर, you have destroyed the faith and the trust of people you promised. वो परिवार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोगों में इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है कि आपने उनके परिवार को उनसे माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। We should have protected you. It is our duty as the government to protect you. We failed, we are sorry. And I can promise you that if you had said it, आज ये सब होता नहीं। Humility in power is... Please be quiet. No running commentary, please. Jaya ji, you please conclude now. Jaya ji, you please conclude. Humility in power is very important. Okay, that is over. The other part is हमारे डिफेंस मिनिस्टर जोर जोर से कह के गए आत्मनिर्भर है, हम ये बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या फायदा? What is the use if you have not been able to save even 26 people? What are you going to do with all this? बेसिक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। गोला बारूद से कुछ नहीं होगा। No dispute can be solved with violence alone. Be compassionate. You should have shown humility. And sir, I'm sorry to say that this is one department where you are very poor. I'm not talking about anything else. I have great respect for Rajnath ji. अभी आपके बारे में मंत्री जी मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरा हाथ बंधा हुआ है। नहीं कहना तो चाहती हूं मगर मैं नहीं कह सकती, वो जानते हैं क्यों। जया जी कंक्लूड कीजिए सर, प्लीज। कल डेरेक ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, द वीकर द आर्ग्यूमेंट द मोर अग्रेसिव द बॉडी लैंग्वेज। इट्स फैंटास्टिक। आई विल फिनिश। सर, मैं कोई टेक्निकल बातें, कोई ऐसी बात नहीं कहूंगी जिससे कि ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले लड़ाई करें। आई जस्ट वॉन्ट टू से बी हम्बल, be kind, be protective towards people who have given you this position and the authority, with hope that you will protect them. Protect them. Say sorry. Please say sorry. Thank you, Jaya Thank ji. you very much. Thank you. जया बच्चन अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, सुर्खियों से ज़्यादा विवादों में आ जाती हैं। और अब जब जया बच्चन ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर सरकार पर सवाल दागा, तो ये सवाल जया बच्चन का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राज्यसभा में जया बच्चन का दिया गया ये भाषण, इस भाषण की क्लिप लगातार सोशल मीडिया पर घूम रही है। और जया बच्चन जिस अंदाज में सरकार को घेर रही थी, उस दौरान जया बच्चन ने सरकार से ये भी कहा कि आपने माफ़ी नहीं मांगी पहलगाम के लिए, 370 हटाया और प्रॉमिस किया गया था कि आप सुरक्षित रहेंगे। और आपके इसी वायदे पर लोग पहलगाम घूमने गए थे और वहाँ पर उन्हें मार दिया गया आतंकियों के ओर से। लगातार पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी सांसदों ने
सरकार को लोकसभा में भी घेरा और राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला और डोनाल्ड ट्रंप के बार बार दिए जा रहे बयान, जिसमें वो ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया, इस बात को लेकर विपक्ष सरकार का घेराव करता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बीच जया बच्चन का ये राज्यसभा में दिया गया भाषण काफ़ी ज़्यादा वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस भाषण में बात ये भी है कि सरकार पर निशाना साधते हुए जया बच्चन ने अपने सहयोगियों को भी जमकर फटकार लगाई और वो फटकार लगाती हुई तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई, जो इस वक्त आप और हम लगातार देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।